दोस्तों मैं अमन कौशिक और बात करते हैं हमजा चिमाएव और हबीब नurmagomedov की इस राइवलरी के बारे में। और मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सच्चाई कुछ और है। हम न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ ट्वीट्स देख रहे हैं, आप मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या राइवलरी है, क्या हुआ? हमज़ात ने किया कॉल आउट हबीब को, हबीब के जो भाई हैं उन्होंने कहा बी केयरफुल। सो हो क्या रहा है? तो दोस्तों बात करते हैं कि रियलिटी क्या है? और सच्चाई बहुत अलग है जो कि आप समझ रहे हैं। थोड़ा पीछे जाते हैं टाइम में, लाइक थैनोस। सो इस कहानी में एक और नाम है जो कि बहुत ही बड़ा है, वो है रमज़ान कदिरोव। ही इज़ द हेड ऑफ चेचन रिपब्लिक। चेचन एक रीजन है रशिया का, जो कि पड़ोसी है दागिस्तान का, राइट? 2 स्टेट्स जो कि बिल्कुल आस-पास हैं। और हबीब ऑब्वियसली एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस एथलीट हैं उस पूरे एरिया के, एंटायर में मे बी एंटायर वर्ल्ड के, राइट? और जब हबीब आगे बढ़ रहे थे, जब उनका नाम ही वाज़ गेटिंग अटेंशन, ही वाज़ गेटिंग फेमस, उस टाइम पे रमज़ान ने बहुत सपोर्ट किया हबीब को। रमज़ान जो कि ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी पावरफुल गाय इन दैट रीजन, उनकी खुद की एक जिम की फ्रेंचाइज़ी है, एमएमए जिम की फ्रेंचाइज़ी है, जिसे बोलते हैं वो अकमत एमएमए जिम। और उसके 15-16 जिम हैं उस एरिया में। और कई बार वहाँ पे हबीब को उन्होंने बुलाया, इनवाइट किया, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। रमज़ान की खुद की एक एमएमए प्रमोशन भी है, जो बोलते हैं वो एब्सोल्यूट चैंपियनशिप अकमत, समथिंग लाइक दैट। बट सो रमज़ान एक फ़ैन भी हैं। वो एक पॉलिटिशियन है, बट ऑल्सो ही इज़ अ फ़ैन। और उन्होंने अपने जिम में जो उनका जो कंपनी है, वहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, कई बार उनको इनवाइट किया हबीब को, वहाँ पे हबीब गए। ऑल गुड, ऑल गुड। और जब तक हबीब टॉप पर थे, ही वाज़ द चैंप, सब कुछ सही था, राइट? और ये जो होती है स्टार्ट कहानी, जो टर्न, एक नया टर्न उसमें आता है, वो तब आता है जब रमज़ान एक इंस्टा लाइव करते हैं और उसमें वो कहते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत ही लोगों को खराब लगी। वो कहते हैं कि हबीब इज़ वेरी गुड, ऑब्वियसली ही इज़ ए वन ऑफ द बेस्ट गाय, बट ही इज़ आल्सो ए यूएफसी प्रोजेक्ट। यानी कि हबीब बहुत अच्छे एथलीट हैं, ही इज़ बेस्ट फाइटर, बट वो एक यूएफसी के प्रोजेक्ट हैं। यानी कि उनको बहुत हेल्प किया है यूएफसी ने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको अगर आपने कोई फाइट मिस कर दी है, आपने वेट मिस कर दिया है, तो यूएफसी उसको माफ़ नहीं करती। यूएफसी उसकी आपको कभी माफ़ नहीं करती। बट क्योंकि वो एक यूएफसी के प्रोजेक्ट हैं, उनको बहुत सारी उनकी गलतियों को माफ़ किया गया। ऑब्वियसली हबीब ने कुछ फाइट मिस की थी बिकॉज़ ऑफ वेट इश्यूज़, इंजरीज़ एंड अदर स्टफ। बट कभी भी उनको उनको पनिश नहीं किया, कभी उनको एक बहुत फ़ेवरेबल ट्रीटमेंट मिला बाय यूएफसी। और इसीलिए उनको जो फाइट मिली फॉर द बेल्ट, वो एक इजी फाइट थी अगेंस्ट ए रियल एस्टेट गाय। और सो ओवरऑल ही कह रहे हैं कि ही इज़ गुड, हबीब इज़ वेरी गुड, बट उनको बहुत सपोर्ट किया यूएफसी ने, और वो एक यूएफसी के प्रोजेक्ट हैं। लेकिन अगर अब आज की डेट में हबीब आते हैं फाइट करने के लिए मेरे जिम में, जो कि है अकमत जिम और अकमत एब्सोल्यूट चैंपियनशिप अकमत, वहाँ पे, तो हम जानेंगे कि वो रियल क्या है। और उन्होंने कहा कि ही कैन पे, वो कोई भी पैसा देने को रेडी हैं हबीब को, अगर हबीब रेडी हो मेरे जो कंपनी है वहाँ पे फाइट करने के लिए, कोई भी पैसा। और वो कह रहे हैं कि वो यूएफसी से ज़्यादा पैसा देने को रेडी हैं हबीब को। और उसी जो लाइव फीड हो रही, जो लाइव इंस्टा फीड चल रही थी, जो लाइव स्ट्रीम थी इंस्टा की, उस पे कमेंट किया था हमज़त ने। यहाँ पे आते हैं हमज़त पिक्चर में। तो हमज़त ने ऑब्वियसली कमेंट किया इन रशियन, और जिसको लोग कहा कि आई कैन स्मैश हिम एनी टाइम। और उसी टाइम पे बात कर रहे थे ऑब्वियसली रमज़ान रिगार्डिंग हबीब। तो ये कंट्रोवर्सी हुई कि हमज़त ने कॉल आउट किया है हबीब को, बट रियलिटी ये नहीं है। हैं, हमज़त एक ऐसे फाइटर हैं, अगर आप उनसे मिले, अगर मैं उनसे मिलूँ कि हे हमज़त, मैं फ़ैन हूँ, आप यू आर ग्रेट, हमज़त बोलेंगे या ब्रदर आई स्मैश यू ब्रदर, आई स्मैश एवरीवन। सो ही इज़ हमज़त। हमज़त ऐसे ही बात करते हैं। हमज़त ने खुद कई बार कहा है कि समटाइम्स मुझे पता नहीं कि क्या बोलना होता है, और मेरे पास सिर्फ एक सेट लाइन है, वो है आई स्मैश ब्रदर, आई स्मैश। एंड इससे बुरी बात क्या है? हमज़त एक अप एंड कमिंग फाइटर हैं, ही इज़ ऑब्वियसली वेरी फ्रेश, ही इज़ हंग्री। तो उन्होंने ये कमेंट किया, और उस कमेंट को लोगों ने पिक कर लिया, ओह गॉड! राइवलरी हबीब को, नहीं, ऑब्वियसली ऑब्वियसली हर फाइटर करता है रिस्पेक्ट हबीब की, खासकर वो फाइटर्स जो कि आते हैं फ्रॉम रशिया, ऑब्वियसली दे रिस्पेक्ट हबीब। और अब यहाँ पे कोई राइवलरी नहीं है,
हमज़ा ने कुछ ऐसा नया नहीं कहा जो कि वो कभी नहीं कहते। ही ऑलवेज़ से थिंग्स लाइक दैट। वन मोर थिंग, उसके कुछ देर बाद उन्होंने एक अगर आप देखेंगे जो पूरी हिस्ट्री उसकी है, जब पहली बार जो न्यूज़ आई थी कि हमज़ा इज़ लीविंग यूएफसी, ही इज़ गोइंग अवे, तो पहली बार जो न्यूज़ आई कि नहीं ही इज़ नॉट गोइंग, वो आई थी हमज़ा की तरफ से नहीं, वो आई थी फ्रॉम रमज़ान कदीरोव। वो इतने बड़े उनका इन्फ्लुएंस है ऑन चेचन फाइटर्स एंड इन पर्टिकुलर ऑन हमज़ा की उन्होंने उन्होंने ये बात सबसे पहले ब्रेक की थी ऑन इस इंस्टाग्राम की, हमज़ा इज़ नॉट रिटायरिंग, ही विल रिटर्न टू एमएमए एंड ही विल ट्रेन। तो ये दिखाते हैं वो कितने बड़ा वो नाम है चेचन रीजन में। और उसके उसके पहले भी अगर देखें आप, तो बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि रमज़ान और ऑब्वियसली हबीब उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, एक एक मर्सिडीज़ बेंज गिफ्ट की थी रमज़ान ने हबीब को। और बहुत अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी एसयूवी गिफ्ट की थी रमज़ान ने हमज़ा को। सो ये जो कहानी है, ये है कि हमज़ा ने जो कहा वो एक एक बस एक कमेंट थी। रियल जो स्टोरी है वो है रमज़ान की, जो रमज़ान कह रहे हैं रिगार्डिंग हबीब, ना कि जो हमज़ा ने वो कमेंट किया। और उसके बाद आई थिंक एक उनकी आई थी स्टोरी हमज़ा की, उन्होंने कहा था कि अ, ये जो पोस्ट है ये रीपोस्ट की थी हमज़ा ने। और वहाँ पे कहते हैं ये बंदा कि दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हमज़ा एंड हबीब, दिस नॉइस वाज मेड एंड ब्लेम्ड फॉर हमज़ा डेडली सिंस बिकॉज ही सेड ही वुड फाइट एनीवन। ओके, सो वो कह रहे हैं कि हमज़ा कहते हैं हमेशा कि ही कैन स्मैश एनीवन एनी टाइम एनीवेयर, बट ऐसा कुछ नया नहीं कहा है। और एक बार हबीब ने भी कहा था बहुत टाइम पहले कि अगर फाइट करनी ही पड़ी तो ही विल फाइट हमज़ा। एज ए एमएमए फाइटर अगर आपको फाइट करनी ही पड़े किसी से तो आप फाइट करेंगे, राइट? इसमें कुछ कुछ बुरा नहीं है। तो देयर इज नो कंट्रोवर्सी, देयर इज नो रेवलरी, देयर इज नो बीफ। जो कमेंट्स हैं वो मेन है वो रमज़ान कदीरोव जो कि चेचन के सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो उन्होंने कुछ कहा है। ही इज़ द वन हु इज़ सेइंग कि अब हमज़द का टाइम आ गया है, हमज़द इज़ नाउ द नेक्स्ट स्टार। और अब हमज़द को वो सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे पहले वो हबीब को। अब वो उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं कारें, अभी भी हमज़द ट्रेन कर रहे हैं रमज़ान के जिम के अंदर, जो कि उनके जिम है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो जो पूरी कहानी है ये बहुत अलग है। यहाँ पे कोई बीफ नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज़ एक पॉलिटिशियन जो कि पहले सपोर्ट करता था हबीब को, अब कह रहा है कि हे हबीब, आई नो आप बहुत अच्छे हैं, बट आप मेरे जिम में आइए, फाइट कीजिए, जो मेरे फाइटर्स हैं उनके साथ। आपको जो चाहिए पैसा मैं आपको दूँगा। और हमज़ा नॉर्मल आई स्मैश ब्रदर, आई स्मैश। सो दोस्तों ये है रियल कहानी, ये है रियल स्टोरी। देयर इज़ नो राइवलरी, देयर इज़ नो बीफ। हमज़द इज़ जस्ट हमज़द। ऑब्वियसली हर कोई फाइटर करेगा रिस्पेक्ट हबीब की, बिकॉज़ हबीब इज़ डेफिनिटली उन्होंने एक विंडो खोली है इन सब फाइटर्स के लिए यूएफसी में। सो येस, दिस इज़ द रियल स्टोरी दोस्तों। और ये कहानी है जो शायद पहले आनी चाहिए थी। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो आपको ये बताने के लिए कि देयर इज़ नो राइवलरी, एंड ये बस बिकॉज़ ऑफ वन पॉलिटिकल गाय जो कि अपना एक स्टैंस चेंज कर रहा है। और ऑब्वियसली बिकॉज़ नाउ हबीब इज़ नॉट गोना फाइट, सो एक नया नाम हमको चाहिए था टू रिप्रेजेंट चेचन रीजन। और वहाँ पे जो ओवरऑल फील ये है कि जो वहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं कि एज ए चेचन फाइटर यू हैव टू विन फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस रीजन, बिकॉज आप कर रहे हैं रिप्रेजेंट चेचन को। तो वो एक अलग काइंड ऑफ इस प्रेशर। हम बात करेंगे उसके बारे में कभी और कि क्या है वो प्रेशर, बट दिस इज़ द रियल स्टोरी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।